वेद। वेद क्या है? तो वेद भारत का सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद भारत का सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका संकलन करता वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास, जिसे कृष्ण देव आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण देव आयन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखना है वेदों का संकलन करता जो है वो कृष्ण देव आयन है। और वेद किसके द्वारा लिखा गया? तो आर्यों के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? आर्यों। और आर्यों ने लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल में वेद लिखे गए। कितने वेद लिखे गए? 4 वेद लिखे गए। कितने वेद लिखे गए? 4 वेद लिखे गए। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब देखना है इन तीनों वेदों में सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद और सबसे छोटा वेद है सामवेद। ध्यान देना है, 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद। हम सभी वेदों की चर्चा अलग अलग करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। ये ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है और इस प्राचीन वेद का लेखन लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल में किया गया होगा। और किसने लिखा? आर्यों ने लिखा। कौन लिखा? आर्यों ने, यानी आर्यों के द्वारा वेद लिखे गए। तो ऋग्वेद भी तो उसी के द्वारा लिखा जाएगा ना जी। और ये पंजाब के क्षेत्र में लिखा गया। कहाँ? पंजाब के क्षेत्र में लिखा गया। अब ऋग्वेद में क्या है? तो कहे थे 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। क्या है? सूक्त है। और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं का मतलब होता है मंत्र। ऋग्वेद में मंत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखो कि ऋग्वेद के अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें की गई है। ऋग्वेद के 10 मंडल है। उन 10 मंडल में दूसरा मंडल और 7वां मंडल जो है वो सबसे प्राचीन मंडल है। दूसरा एवं 7वां मंडल जो है वो सबसे प्राचीन मंडल है। और पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे नया मंडल है। ध्यान देना है, दूसरा मंडल जो है इसमें भारत की इतिहास की जानकारी मिलती है। भारत के विभिन्न प्राचीन राजाओं के बारे में वर्णन मिलती है। तीसरा जो मंडल है उसमें सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। सूर्य को खुश करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किस मंडल में किया गया है? तो तीसरे मंडल में किया गया है। यह क्वेश्चन आएगा, सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में वर्णन किया गया। आपको कहे थे एक है 7वां मंडल। क्या बताए थे कल? याद है? कहेंगे इसमें महामृत्युंजय मंत्र यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसका वर्णन 7वें मंडल में किया गया है। एक आपको कहेंगे 10वां मंडल जो है, इस 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त का मतलब हो गया कि हमारे देश के समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। वर्ग नहीं, वर्ग नहीं, वर्ण। 4 वर्णों में बांटा गया है जिसको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं। कहा जाता है कि 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है उसमें कहा गया है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, बाहुबल से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, नाभि से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ये तार्किक नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि से तार्किक नहीं है, लेकिन लोगों की आस्था है। आस्था और विश्वास आदमी को कुछ भी बना सकता है। आस्था और विश्वास आदमी को आंख रहते हुए अंधा बना देता है। हाँ जी, हम जानते हुए भी कि मुख से कभी किसी बच्चे नहीं जन्म सकते हैं, हाथ से कभी भी बच्चे नहीं जन्म सकते हैं, नाभि से कभी भी जन्म नहीं हो सकता है, फिर भी हम मान लेते हैं कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, बाहुबल से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है और नाभि से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। जब आगे हम बौद्ध धर्म बताएंगे तो इसका खंडन भी बताएंगे। और ये सब लिखा था किसने? हाँ बताए तो आर्य लोग लिखे थे। आर्य लोग भारत के मूल निवासी नहीं है, बल्कि आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। एक इतिहासकार हैं मैक्स मूलर के अनुसार, इतिहासकार हुए मैक्स मूलर, उन्होंने कहा था आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे और पंजाब के क्षेत्र में ये वेद लिखा गया। कितने वेद लिखा गया? 4 वेद लिखा गया। और उस 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे छोटा वेद सामवेद है। अब सभी वेदों में अलग अलग चर्चा मिलती है। ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण किया गया है। जितने भी प्रकार के भगवान को खुश करने के लिए जो मंत्र है, उन सभी मंत्रों की चर्चा कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। नाम सुना होगा अष्टोमा सदगमय, सुना है? हाँ, ये अष्टोमा सदगमय मंत्र भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। कहा जाता है कि ऋग्वेद में सबसे बड़े भगवान के रूप में इंद्र को माना गया है, क्योंकि इंद्र को ऋग्वेद में 250 बार स्तुति किया गया है। यानी इसके लिए 250 मंत्र है अकेले। किसके लिए? इंद्र के लिए, क्योंकि आपको वो बहुत बदमाश किस्म के व्यक्ति थे। बदमाश नहीं कहेंगे, कहेंगे कि वर्षा करानी है तो इंद्र को पूजना होगा, सुखाड़ आ गया तो इंद्र को पूजना होगा। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि। अग्नि को जो है 200 बार वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन कितने बार मिलता है? 200 बार। क्वेश्चन आएगा, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार स्तुति किसका किया गया है? तो इंद्र का किया गया है, और दूसरा सबसे ज्यादा जो है वो अग्नि को समर्पित किया गया है। इसके बाद एक वेद है सामवेद। सामवेद, ये सामवेद एक ऐसा वेद है जिसको कहते हैं ये गायन योग वेद है। क्या है? गायन योग वेद है। देखो, वेद जब लिखा गया था तो कविता के तर्ज पर लिखा गया था, लिखा नहीं गया था। ये वेद बाद में लिखा गया। पहले क्या करते थे लोग, पंडित लोग होते थे, वो गा गा कर दूसरों को सुनाते थे, क्योंकि पहले तो लिपि है ही नहीं था। लिखेगा कौन सा लिपि में? भाषा थी, भाषा थी लेकिन लिपि नहीं थी। जैसे आपको देवनागरी लिपि में हम हिंदी लिखते हैं, अंग्रेजी लिपि है, पाली भाषा है,
तो आपको उस समय लेखन की कला नहीं थी, तो लोग जो है कि आपको एक दूसरे से बताते थे, वेद को गाते थे, वेदों को गाते थे। वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहा जाता है। वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहा जाता था। यानी आपको वेद को गाकर दूसरे लोगों को सुनाते थे, और दूसरे लोग क्या करते थे, आग रखते थे और वो तीसरे लोगों को सुनाते थे। इस प्रकार से जो है कि बहुत समय तक चला। बाद में जब लिपि का विकास हुआ, तब जो है लोगों ने उस वेद को एक किताब पर, एक पन्ने पर लिख दिया, और आज हम वेद के रूप में उसको जानते हैं। सामवेद कैसा वेद था? तो ये गायन योग वेद था, कविता जैसा, गाना जैसा। और कहा जाता है इस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। किस वेद को? सामवेद को। तीसरा जो है अजुर्वेद। कौन सा? अजुर्वेद। ये अजुर्वेद जो है, इसे कर्मकांड प्रधान वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मकांड प्रधान वेद कहा जाता है। इसी में यज्ञ से संबंधित गतिविधियों के बारे में वर्णन किया गया है कि यज्ञ कौन कराएगा, यज्ञ में कौन कौन से सामग्री लगेंगे, ये सारा वर्णन कहाँ मिलता है? तो अजुर्वेद में मिलता है। और तीसरा है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। ये अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद है। अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद का वेद है, और इस वेद में शादी, विवाह, रोग, विलास और रहस्यमयी विद्याओं के बारे में चर्चा मिलता है। रहस्यमयी विद्या में आप लोग क्या कहते हैं? मंत्र के उच्चारण के द्वारा किसी को उड़ा देता है, मंत्र के उच्चारण के द्वारा भूत को भगाता है। यानी भूत भूतौना, मंत्र तंत्र, शादी विवाह, जादू टोना, इन सभी का वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इसी के साथ अथर्ववेद में आयुर्वेद की भी जानकारी मिलती है, जो हमारे देश के सबसे प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था है, वो क्या है? आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद की जानकारी भी किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इसी में पहली बार प्रजापति के पुत्री के बारे में वर्णन किया गया। एक होता था सभा और एक होता था समिति। सभा और समिति, और इस सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्री के रूप में जाना जाता है। सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्र